मुसलमान के मीडिया के तरफ से, सालार पेपर के आर्टिकल के तरीके से, पासबान पेपर के आर्टिकल और जितने भी आर्टिकल में गुफ्तगू करते हैं, आर्टिकल है हमारे एडिटर से, सालार में करते हैं, पासबान में करते हैं, ये लोगों से पता चला मुझे कि भाई रेवेन्यू डिपार्टमेंट में कौन सी प्रॉपर्टी जिसमें 1 करोड़ रुपए, एक हमारे बुजुर्ग दोस्त है सैयद अशरफ हैं, इन्हें मरहूम वीपी सिंह के सेक्रेटरी, पर्सनल सेक्रेटरी है, इन्होंने बताए थे कि भाई वो डालना है। मुझे थोड़ा इसके बारे में इल्म ज़्यादा देते सर्वे नंबर से, अब एक हम भी थोड़ा कोशिश कर लेते, तो इसके बारे में कुछ मुझे पता नहीं है। थोड़ा मैं मांगता हूं कि भाई प्रॉपर्टी कौन सी है जिसके ऊपर रियल एस्टेट किया जाता है और लोगों में क्या रेवेन्यू मिनिस्टर करते हैं, क्या नहीं ये सियासती मुसलमान करते हैं, बड़ी प्रॉपर्टी या 50-75 एकड़, इसकी भी मैं तलाश में हूं कि भाई आप मुझे इसका नुस्खा दीजिए, तरीका दीजिए, उसका सर्वे नंबर दीजिए, व्हाट्सएप में यानी जो भी आपने चैनलों में बताइए, आप सोशल मीडिया जिस जगह पे ऐलान किया गया, हमें ज़रूर इसके ऊपर काम करना ख्वाहिश है, क्योंकि रेवेन्यू अपने डिफेंस मिनिस्ट्री भी आ जावे हैं, जो औकाफ की प्रॉपर्टी औकाफ की होती है वो ये है, ऐसे तमाम करेंगे। विजयपुरा की मेडिकल कॉलेज अल्लामीन की तो 8 से 10 हज़ार करोड़ है, फला है, डालो ना, मैं गलत बोल रहा हूँ, अल्लामीन के ऊपर बोल रहा हूँ, अमानत के ऊपर बोल रहा हूँ, IMA के ऊपर बोल रहा हूँ, मेरे ऊपर डालिए, पूरों को हकूक है, क्यों नहीं डाला जाता है? मेरी आवाज नहीं है ये, मगर आप लोग चोरी नहीं किया, आप लोग मुर्दारी माल नहीं खाया, आप लोग के ऊपर बदुआ नहीं है मरहूमों का औकाफी माल खा के, आप मेरे ऊपर लगाइए। तो ये चाहता हूं मैं कि शाह अब्दुल रहमान जो है, क्यों नहीं है सैयद अशरफ और उबैदुल्ला शरीफ के ऊपर केस नहीं लगाया? जी फरमाइए सर। कांग्रेस हुकूमत बन चुकी है लेकिन वक्फ बोर्ड का पुरजान हाल है, कोई वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टियों को पूछने वाला नहीं है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कई जगह सोशल मीडिया, सरकारी मीडिया, सियासती मीडिया पे बहुत पहल हुई अपना वक्फ बोर्ड का, आज भी हो रहा है। जो लोग आवाज़ उठाते हैं उन्हें नेकियों के ढिगार में जमते हैं, तो लोगों की बहुत, क्योंकि मुझे भी जाना जाता है ये तमाम चीज़ों में, थोड़ा थोड़ा करता हूँ मैं, ज़्यादा जो किए ये तमाम चीज़ों में हमारे आपने सैयद अशरफ साहब और उनके एक पार्टनर हैं उबैदुल्ला शरीफ, ये लोग भी करे, बहुत से लोग करते हैं। तो इन्होंने बताया कि भाई रेवेन्यू कंपाउंड डालने की बात है, मुझे भी इसमें दावत में ना बुलाए, अपने नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड, भारत अवार्ड देने के लिए ना बुलाए, है ना, ऐसा इंफॉर्मेशन आपकी तरफ से, सोशल मीडिया की तरफ से, मुसलमान के मीडिया की तरफ से, सालार पेपर के आर्टिकल के तरीके से, पासबान पेपर के आर्टिकल और जितने भी आर्टिकल में गुफ्तगू करते हैं, आर्टिकल है हमारे एडिटर से, सालार में करते हैं, पासबान में करते हैं, ये लोगों से पता चला मुझे कि भाई रेवेन्यू डिपार्टमेंट में कौन सी प्रॉपर्टी जिसमें 1 करोड़ रुपए, एक हमारे बुजुर्ग दोस्त है सैयद अशरफ हैं, इन्हें मरहूम वीपी सिंह के सेक्रेटरी, पर्सनल सेक्रेटरी है, इन्होंने बताए थे कि भाई वो डालना है। मुझे थोड़ा इसके बारे में इल्म ज़्यादा देते सर्वे नंबर से, अब एक हम भी थोड़ा कोशिश कर लेते, तो इसके बारे में कुछ मुझे पता नहीं है। थोड़ा मैं मांगता हूं कि भाई प्रॉपर्टी कौन सी है जिसके ऊपर रियल एस्टेट किया जाता है और लोगों में क्या रेवेन्यू मिनिस्टर करते हैं, क्या नहीं ये सियासती मुसलमान करते हैं, बड़ी प्रॉपर्टी या 50-75 एकड़, इसकी भी मैं तलाश में हूँ। मैं आपके मीडिया के तरीके से तरफ से मैं ये जानना चाहता हूँ भाई कौन सा है। ये लोग जो बोलते हैं सैयद अशरफ भाई, उनके पास डॉक्यूमेंट होता है, क्योंकि बगैर डॉक्यूमेंट उन्हें कुछ नहीं करते हैं। वो जो उसके ऊपर भी पहली हुई थी और ये चीज़ नहीं हुआ, ये भी थोड़ा मुझे दुख है। ऐसे चीज़ मुझे भी थोड़ा मालूम कराना ज़रूरी है। आपकी दावत नहीं चाहिए, आपका कुछ नहीं चाहिए। ऐसी जिस जगह मेरे मरहूम लोग जो दिए हैं वो लोगों वो चीज़ों में कैसे करते हैं, इन्हें रेवेन्यू प्रॉपर्टी के ऊपर कैसे कंपाउंड डालना चाहिए करके रेवेन्यू बोलता है, और वक्फ बोर्ड का प्रॉपर्टी रेवेन्यू मांग करता है, क्लेम करता है, वो हमें करना ज़रूरी है। क्या मंत्री करे,
क्या दूसरे करे पता नहीं है। आलम पाशा कर सकता है कि भाई आप मुझे इसका नुस्खा दीजिए, तरीका दीजिए, उसका सर्वे नंबर दीजिए, व्हाट्सएप में यानी जो भी आपने चैनलों में बताइए, आप सोशल मीडिया जिस जगह पे ऐलान किया गया, हमें ज़रूर इसके ऊपर काम करना ख्वाहिश है, क्योंकि रेवेन्यू अपने डिफेंस मिनिस्ट्री भी आ जावे हैं, जो औकाफ की प्रॉपर्टी औकाफ की होती है वो ये है, ऐसे तमाम करेंगे। और दूसरी जो बिदर की प्रॉपर्टी सर्वे नंबर 85 में कई महीने पहले सैयद अशरफ साहब पूरे डिटेल के साथ पब्लिक में अपना दस्तावेज रिलीज किया था, वो कापी है मेरे पास। उसमें बोला गया कि भाई एक सर्वे नंबर में 8 एकड़ 35 गुंटा और भी एक 3 एकड़ 25 गुंटा जो जमीनात है ये बिदर में बिदर कस्बा हुबली में, इसके बारे में दिया गया था। और जो ये प्रॉपर्टी दिए बुजुर्ग दिए नहीं है, मरहूम दिए, वो मरहूम की रूहानी के शक्ल में हर जगह दे दुनिया में आखिरियत में फिरते रहेगी। मगर ये जो चिट्टा काढ़े, ये पेपर और इसके ऊपर कार्रवाई कहाँ हुई है? अपने सैयद अशरफ और उबैदुल्ला जो भी दिए गए मीडिया में, क्यों ये आलम पाशा अभी को भी तलब है इसमें करने का, वो कहाँ गई वो चीज़, ये प्रॉपर्टी कहाँ गई? और मेरे छोटे भाई हैं शाहीन के अब्दुल सुबान, तो इन्हों क्यों नहीं इनको केस ठोका? एक 50 करोड़ का जुल्माना के लिए क्यों नहीं डाला उबैदुल्ला? क्योंकि उबैदुल्ला खुद कितने की डिफेमेशन और केसेस डाले हैं पहले। उबैदुल्ला शरीफ और अब्दुल सैयद अशरफ के ऊपर क्यों नहीं केस डाला इन्होंने? अपना झूठा हो, झूठी बयान और इतनी बड़ी बयान बदनाम जिनके वालिद साहब को लेके, अब्दुल सुबान के वालिद और अब्दुल सुबान का नाम, शाहीन का नाम, इंस्टीट्यूशन का लेके जब किए, 50 से 100 करोड़ रुपए का डालना था, इनके घर दार कार का हर चीज कब्जा कर सकते थे। क्यों नहीं डाला अब्दुल सुबान? केस क्यों नहीं डाले? अब्दुल सुबान के वालिद क्यों नहीं डाले? जो बिदर की कस्बा हुबली की प्रॉपर्टी सर्वे नंबर 85 में जो किया गया। और ऐसा ही अपना शिफा हॉस्पिटल के बारे में, शिफा हॉस्पिटल को दिया गया दूसरे इंस्टीट्यूशन का, ये भी तो आपने सैयद अशरफ डाले, तो क्यों नहीं शिफा वाले हो और ये दूसरे कोई एक स्कूल के इदारे वाले हो, ये लोग क्यों नहीं करे डिफेमेशन केस? डिफॉर्मेशन जरूरी करना है, काम ये करिए। आप देखिए, आप अपना ऐसे तमाम लीडर जो है अपना डिफॉर्मेशन लेटर दिया जाता है अपने सोशल मीडिया को हो या दूसरी किधर भी हो। आज आपने बिदर की सर्वे नंबर 85 के नतीजे से जो झूठा वादा क्लेम किए, जो औकाफ की प्रॉपर्टी नहीं है, जिसमें लेआउट नहीं डाला गया और ये इसमें फोर्जरी नहीं किया गया, हाँ, मुर्दों का माल नहीं खाया अपना शाहीन वाले, शाहीन के पिता और बेटे, तो क्यों नहीं इनको अपना डिफॉर्मेशन केस में 200 करोड़ की केस में नहीं अटकावे? वजह क्या होता है? चाहे वो शिफा हो जावे, क्या ये होता है? पब्लिक को क्या ऐसा मानते हैं क्या जो तकरीबन कोई जबान नहीं है, पैदाइश में अपने हैंडीकैप है, समझ नहीं है, बेइल्म है, आप लोग जो खेल खेलना है खेल लेते हैं, किसी की इंस्टीट्यूशन छीनना है छीन लेते हैं। हमें चाहते हैं आलम पाशा के ऊपर क्या है पता नहीं है, डिफॉर्मेशन केस और क्रिमिनल केस और सीबीआई केस और एनआईए केस और गुंडागिरी की केस, और जो चाहते हैं नहीं, 50,000 गुंडे उनको लेके यानी मिसक्रीट्स बोलते हैं लोगों को, वो तरफ का हमला, ये तमाम करिए। आलम पाशा जितना भी बोलता है, जितना भी किया है, हर जगह मैं अपने जाफर से अपने जियाउल्लाह शरीफ को और सीएम इब्राहिम को और जो भी रोशन बेग को जितने भी खाए, मैं बोला ये हारिस का नाम लिया और फलां लिया, जितने भी औकाफी में किए हैं, जिसका सनद मेरे पास है, जिसकी केसेस की जजमेंट के लिए जप रहा हूं मैं, जो किया हूं, जो जजमेंट तो पहले होता है, दूसरा जजमेंट अल्लाह का होता है। जजमेंट पूरे जब दरवाजे बंद हो जाते हैं, मैं चाहता हूं दरवाजे किधर भी जावे, मैं सबके ऊपर आवाज उठाया हूं। एक ही दरवाजे की तलब है मुझे कि भाई दरवाजे पूरे बंद हो जावे, तब अल्लाह का दरवाजा मेरे लिए खुलेगा। मैं मेरी इंतजारी में हूं तो आप करिएगा मेरे ऊपर। क्यों नहीं करता आलम पाशा के ऊपर 1000 करोड़ का
मैं तो ये सिंगल कोड का भी मालिक नहीं हूँगा, वो हैसियत का नहीं हूँगा, मगर आपका स्टेज कई हजार कोड का है। अपना विजयपुरा की मेडिकल कॉलेज अल्लमीन की तो 8 से 10 हजार कोड है, फला है। डालो ना, मैं गलत बोल रहा हूँ, अल्लमीन के ऊपर बोल रहा हूँ, अमानत के ऊपर बोल रहा हूँ, IMA के ऊपर बोल रहा हूँ, मेरे ऊपर डालिए। पूरों को हकूक है, क्यों नहीं डाला जाता है? मेरी आवाज नहीं है ये, मगर आप लोग चोरी नहीं किया, आप लोग मुर्दारी माल नहीं खाया, आप लोग के ऊपर बदुआ नहीं है मरहूमों का औकाफी माल खा के आप मेरे ऊपर लगाइए। तो ये चाहता हूं मैं कि शाह अब्दुल साहबान जो है, क्यों नहीं है सैयद अशरफ और उबैदुल्ला शरीफ के ऊपर केस नहीं लगाया? ये जरूरी है। यानी एक जो चीज है दोनों तरफ से भी मारना है, पंच इधर से भी होता है उधर से भी होता है, तब भी एक पेपर भी बैठता है। क्यों नहीं इन्हों पंच की पिन नहीं मारे ऐसा सुभान इनके ऊपर? इन्हों अब जो अशरफ जो है, क्यों नहीं इसको आगे नहीं बढ़ाए? क्या हुआ इनको? क्या भुलाट की बीमारी है? क्या नहीं RTA में डाले? नहीं, क्या वजह से क्या नहीं किए? तो वजह है कि भाई आलम पाशा के ऊपर सवाल उठाया जा रहा है आज कि भाई ऐसे ही लोग करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि भाई लोग मुझे मारे और मेरी रूह भी खब्स करा दे, मुझे इसमें मतलब नहीं है। यानी केस डाले मेरे ऊपर, फलांग करे, सुप्रीम कोर्ट के पास जावे जो मैं गलत बोलूं, तो मेरी इंतजारी है, मैं अल्लाह का दूसरा लास्ट जो दरवाजा खिड़की खुलेगी उसका इंतजार कर रहा हूं मैं। क्योंकि जो आता है कोर्टों से, पुलिस से आने दो, उसके बाद लास्ट दरवाजा मेरे लिए खुलेगा। और ये अशरफ भाई, अशरफ साहेब जो हैं, अपने उबैदुल्ला जो हैं, जो आवाज शिफा हॉस्पिटल जो कब्जे में है उसके ऊपर, और शाहीन का जो बिदर का 85 सर्वे नंबर में है, उसका दाखिलात कहाँ है? ये तमाम चीज कहाँ है? क्या चीज की वजह से 3 से 4 महीने अब ये जिस ठाते हैं, ये बोलना है, ये मांगना है कि भाई आओ मेरे को डालो, आप मेरे को जेल में करो, मैं गलत बोला, मेरे ऊपर केस डालो, मैं गलत बोला। क्यों नहीं डाला अपना शाहीन का सुभान, क्यों नहीं डाला केस? तो कुछ तो गंदगी है। तो केस डाले, केस नहीं डाले, दोनों क्या भी नहीं है, दोनों भी तो नंगे भी हैं। ये क्या बोलते हैं, इंपोर्टेंट भी रहते हैं। यानी इंपोर्टेंट का मतलब लीगल नहीं रहता है, इलीगल रहता है, तो इसलिए केस नहीं डाला सुभान। तो ये लोग की जबान क्यों बंद किया कि भाई जब जालिम होते हैं, जालिम अपने खबरों का, मरहूमों का माल, गोश्त, सुखा हुआ गोश्त, कबाब से बदतर की हड्डी जो खाना सीखे हैं, इनके ऊपर जो जावे, क्यों नहीं लास्ट तक अपने हथियार चला, अपने कानूनी हथियार में, कानूनी चीज में करते हैं? कम से कम सोशल मीडिया से उठाए, सोशल मीडिया से क्यों और भी दूसरा आगे नहीं बढ़े? क्या मुश्किलात है? अपने सैयद अशरफ साहब से मेरी मांग है, मेरी अपील है, मेरी गुजारिश है कि भाई आपको क्या मुश्किल हो रहा है, ये अशरफ और उनके पार्टनर को बताइए। हम कोशिश करेंगे, हम पूरे तरफ से कोशिश करेंगे। हम पैसा खर्च करता है नहीं बोलेंगे, हम जो करना है करेंगे, दावा करेंगे, कोर्ट से, पुलिस से करेंगे, ये लोगों को जेल कराएंगे, ये बाप बेटों को हम जेल में बिठाएंगे और हर कोर्ट से लड़ेंगे, क्रिमिनल एक्शन लेंगे। आप क्यों नहीं लिया अशरफ भाई? आप लोग जो खड़े, अब हर अखबार में आपका नाम आ गया, पहले अखबार में आया सालार का, अब क्यों नहीं डाल रहा है सालार वाले? आपकी तस्वीर क्यों नहीं बता रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं? तो आज मेरी गुजारिश है, सालार से भी है, ये लोगों से भी, क्यों मैं तमाम तुम दोनों लोग खड़े हैं मुसलमान के लिए, तो कौम के लिए आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सालार कौम है, पासबान कौम के लिए है, इस्लाम क्या गाते हैं। और अशरफ भाई तो उस जमाने से आज तक पिछले 40-45 साल से भी कौम के लिए बोलते हैं। क्यों अभी कौम के लिए आप जिंदे बच्चों के ऊपर आप उनकी सांस रोक रहे हैं? क्यों बताया? तो बच्चों को अपनी भूख, अपनी प्यास लगी, वो प्यास क्यों तड़पा रहे हैं? क्यों ये चीज आप उठा के बिदर का प्रॉपर्टी हो, अपना दूसरी प्रॉपर्टी हो, और फेक स्कॉलरशिप के ऊपर बोला गया, जो चीज होता है सरकार से पैसा लेते हैं,
रात के शाम के 5 बजे 4 बजे से जब तक असेंबली ऑफिसों का माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का ताला वो शाहीन का जो अब्दुल सुभान डालता है, पैसा उधर से लेते हैं स्कॉलरशिप के नामों से, बच्चों के नामों से लेते हैं। उसके बारे में भी आप डिटेल दिया गया। आपके पास डिटेल है क्या? नहीं है, आपके पास नहीं है। आपके पास डिटेल दिए तो आपके मफ्तून, आपके खबर के बाजू का आलम पाशा की भी खबर होगी, तो दीजिए। बोलो आप क्यों नहीं दिया। मेरे को आप मदद करिए, क्योंकि मेरी रूहानी का, मेरी मौते का मुझे डर है। मेरी ड्यूटी है, मैं करना चाह रहा हूं, आप भी करो। क्या काम करके 4 बजे से रात के 11 बजे तक माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में अब्दुल सुभान बैठता है, उनके फलाम बैठते हैं, प्रॉपर्टी कैसा कब्जे में लाते हैं, वो करना अच्छा है। स्कॉलरशिप के नाम से कितना जब पैसा अपने हर एप्लीकेशन में स्कॉलरशिप का पैसा लिया जा रहा है नई स्कूल के, उसके बाद सरकारी माइनॉरिटी डेवलपमेंट में सरफराज खान के पास से आप वो ले रहा है क्या? नहीं है। ये सभी तमाम आप बोला था, उसका सनद है, उसका सबूत है। आप अपने अखबार में जो न्यूज दिया गया और आपने वीडियो में जो रिकॉर्ड किया गया पूरी तरफ से डिलीट नहीं कर पाते हैं। उसका सनद बन गया है, जैसा सनद मेरे ऊपर भी बना है। मांग है मेरे को कि भाई दीजिए, आप सनद दीजिए, उनके ऊपर केस डालिए, उनको जेल करिए, वरना मेरे भाइयों को पूछता हूं कि भाई शाहीन वालों को उनके ऊपर डिफेमेशन केस डालो। जब तक तुम डिफेमेशन केस नहीं डालता है, तुम्हें दोनों मिले जुले हैं, तुम्हें दोनों बाप मिलजुल के काम करते हैं। काम करके जो औरत आज के 1 करोड़ 40 लाख मुसलमानों के नहीं, जो मरहूमों में तकरीबन 500 करोड़ मुसलमानों का गलीजी के ऊपर तुम तिजारत करते हैं। यानी इन्हों जिंदगी में नहीं चाहिए गलीज चीज दुनिया के अंदर करके दिया गया है, उसकी तिजारत आप करते हैं, वो इसमें आप इन्वॉल्व होते हैं। औकाफी मालों में दोनों को हकूक नहीं है। एक तो आपका दोनों का गोदा है, एक तो मुझे उम्मीद है सैयद अशरफ इनको मारेंगे, है ना, गोदे में तो फाइट के कानूनी तौर से देंगे, उनको जेल करेंगे और उनको बदनाम करेंगे। उनको एक भी मुसलमान का आदमी भी हाथ में पानी लेके ये कोप में पानी नहीं दे पाएगा। इतनी तरफ से उनके ऊपर बद्दुआ होगी। वरना आप झूठ बोले हैं अपने वो पासबान के ये ओनर के साथ जम के आप बोले हैं, तो आपको उन्होंने केस डाले हैं। इसमें दोनों भी पता चल रहा है, तो उसके अंदर कुछ हुआ है। आलम पाशा के ऊपर मेरे लोगों को, मेरे भाइयों को, मेरे को खांदा देने वालों को जितने भी हैं, वही निगाह से मैं मुसलमान के नाम से देखता हूं। वो लोगों के जहन में नहीं आना है कि भाई ये एक अपना एडजस्टमेंट होता है, यानी दांडोलियां चल रहे हैं, पैसा बोलते हैं, पैसा लेते हैं, बड़ा बड़ा पैसा ये लोगों के इसमें जाता है। ये पैसा रख के सियासत के ऊपर आंख डाल रहे हैं। ये चीज आलम पाशा के ऊपर भी बात नहीं आ जाए। जब तक मेरे ऊपर केस लगा के मेरे को पुलिस से और मेरे को फलां से आप जिस जगह पे भेजते हैं, जेल के अंधेरी जेल को भेजते हैं, मैं लोगों को छोड़ने वाला नहीं हूं। जो मैं गलत बोला हूं तो जो किया उसके ऊपर से बोलूंगा। जो एकदम गरीब मुसलमान है, फलां है, उसके सामने हमें बैठेंगे, उसकी दुआ लेंगे, उनके हाथों चूमेंगे। इतनी ज्यादा हद तक हम मुसलमान को मानेंगे, गरीबों को। और जो खाया है वो दुश्मन से ज्यादा नहीं है। मेरे मरहूम का गोश्त और खून पीने में मैं जमाता हूं, तो कोई उनकी वैल्यूएशन आलम पाशा के पास नहीं है। यही लोग करना है, आलम पाशा को अंधेरी जेल में, अंधेरी खबर में डालना है, वो लोगों का काम है। ना इधर पे अशरफ और इन्हों जो डाले इसको अपना सुभान और उनके वालिद को जेल में, ना ये लोग इनके ऊपर डिफेमेशन केस डाल के उनको साइकिल में चलने का पैसा तक ना रखें। इतना पैसा कोर्ट से ले सकते हैं। डिफेमेशन केस लागू है, हर जगह भी तो लिया गया है। सेम डिफेमेशन में जो राहुल गांधी को अपनी पूरी जिंदगी के लिए, पूरी चीज के लिए खारिज किया गया था कोर्ट से, अभी जो भी ऑर्डर लिए हैं, अभी अपना एमपी हासिल किए, तो ये अंदाज पे स्टे में है, यानी स्टे दिया गया ऑर्डर के ऊपर। तो आप क्यों नहीं करते हैं? तो आपकी जमाना अलग है, आपकी समझ अलग है, आपकी सांस अलग है दोनों की। अशरफ की हो, उबैदुल्लाह की हो, या शाहीन सुभान की हो, और आपके वालिद की हो, आपकी समझ अलग है और रूहानी अलग है और दूसरे मुसलमानों की अलग है। ऐसा आप समझ रहे हैं तो गलत कर रहे हैं, गुनाह कर रहे हैं। लोगों को पूरा डाउट समाज के आलम पाशा जैसे लोगों के ऊपर भी दांडलियों में जमाने का मौका दिया जा रहा है। आपको